सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है। इस मौके पर उन्हें याद किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी चौधरी चरण सिंह को आज नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन करने के साथ कृषकों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले किसान कर्ज तले इतना ज्यादा दबे रहते थे कि उनके सामने आत्महत्या की नौबत आ जाती थी। साल 2017 में जब हम सत्ता में आए तो हमने कर्ज माफी करके उन किसानों का बोझ हल्का किया। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करती है तो ऐसे ही सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। चौधरी चरण सिंह को सीएम योगी ने नमन किया और साथ ही सीएम ने चौधरी चरण सिंह को याद भी किया। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए और माल्यार्पण किया, साथ ही उन्हें याद किया। आपको बता दें कि सीएम ने कृषकों को, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मानित किया इस दौरान। इसके साथ ही सीएम चौधरी चरण सिंह के किसानों के हित में किए गए कामों को भी बताया है। देखिए रिपोर्ट। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किसान दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषकों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सीएम ने कहा कि देश और देश के किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए सभी कामों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की तरफ से मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी साहब के सपने को बीजेपी पूरे कर रही है। 2014 के पहले किसान आत्महत्या करने को मजबूर था। हमारी सरकार ने किसानों को आत्महत्या करने से रोक दिया। बीजेपी की सरकार ने पूरे देश भर में किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी माफ किया। 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, उस समय हमारे सामने भी चुनौतियां थी। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना दब जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। लेकिन 2017 में आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी के एक बड़े अभियान को अपने हाथ में लिया। वहीं सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा। दरअसल सीएम ने ये कहा कि 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी ही थी, तब हमारे सामने कई चुनौतियां थी। पिछली सरकारों की किसान विरोधी सोच के कारण किसान खेती से पलायन करने के लिए मजबूर था और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर थे वो कर्ज तले इतना दब जाते थे कि उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बचता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने किसानों के हित में फसल बीमा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृषि विविधीकरण योजनाएं शुरू करके उनकी आमदनी बढ़ाई है। आजादी के बाद पहली बार किसान सम्मान निधि सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत 1967 में हुई थी, लेकिन वास्तविक रूप से किसानों को उपज का मूल्य 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है। इसी तरह से धान और गेहूं की खरीद में सरकार ने रिकॉर्ड भी बनाया है। 2017 के पहले आढ़तियों से छिटपुट खरीद होती थी। प्रदेश सरकार किसानों की उपज लेकर उनके बैंक खाते में भुगतान कर रही है। वहीं सीएम ने ये भी कहा कि चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उनके सपने को पूरा किया जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, अभी लगातार जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले संबोधित किया था और साथ ही चौधरी चरण सिंह जो कि किसानों के मसीहा माने जाते हैं, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए उन्होंने कहा कि अब स्थिति जो है काफी ज्यादा प्रदेश में बदली हुई है। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, इसलिए आपसे जानना चाहूंगी कि क्या स्थिति वाकई में उस तरह से बदली है? क्या किसान अब ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले की स्थिति साफ तौर पर, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि 2017 से पहले किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था, लेकिन अब वो स्थिति किसानों के सामने नहीं है। बिल्कुल दीप्ति, जिस तरह से आज सीएम योगी ने इस बात की घोषणा की, कृषि वैज्ञानिकों को उन्होंने सम्मानित किया और जो किसान थे उनको, जो उद्यमी थे, किसान उद्यमी थे, उनको भी सम्मानित किया। और उस अवसर पर जो उन्होंने बोला, वो अगर हम 5 सालों का डेटा उठाकर देखें तो निश्चित रूप से जो उन्होंने बोला है वो परफेक्ट बोला है, सत्य बोला है। क्योंकि अगर हम 2017 के पहले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो एक आंकड़ा था, वो आंकड़ा एक बड़े नंबर का था, करीब 2500, 2700, 3000, 2100, मतलब हर एक वर्ष इस तरह से जो है किसानों का जो है आत्महत्या का जो मामला है वो सामने आता था। लेकिन इसमें कमी आई है, ये हम नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह बंद हुआ है, लेकिन कमी आई है और कमी भी अच्छे खासे स्तर पर आई है। कि अगर हम देखें तो 100 में मुश्किल से 1 या 2 ऐसे परिवार हैं जिनके साथ इस तरह की दिक्कत हुई है। उसका भी अगर हम डाटा वाइज उनका अध्ययन करें तो निश्चित रूप से उसमें भी तमाम अलग तथ्य हैं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। लेकिन जो सीएम योगी ने कहा वो पूरी तरह परफेक्ट अभी आज के अपने उद्बोधन में कहा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो आज आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम दौरों का जिक्र किया।